गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल अनट्यूशंस। तो फ्रेंड, हमने पढ़ा था लास्ट मौर्यन एम्पायर हमने शुरू कर दिया था और चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में हमने पढ़ा था। ठीक है, तो आज मौर्यन एम्पायर को ही कंटिन्यू करते हुए हम पढ़ेंगे बिंदुसारा और द ग्रेट अशोका के बारे में। ठीक है, तो वीडियो को लास्ट तक देखना, बिल्कुल भी स्किप मत करना। अगर आपने चंद्रगुप्त मौर्य वाली जो क्लास अभी तक नहीं देखी है तो लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, और साथ ही साथ अगर पॉलिटी, इकोनॉमी और ज्योग्राफी की क्लासेस भी चाहते हैं तो उसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। ठीक है, जनरल अवेयरनेस की पूरी एक वीडियो है, प्लेलिस्ट है, तो उसमें आप जाइएगा, उसमें आपको सब कुछ मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए बिंदुसारा के बारे में देखते हैं। बिंदुसारा कब से कब तक रहे? ठीक है, 298 बीसी से 269 बीसी। ठीक है, 298 बीसी से 269 बीसी तक वो रहे हैं। तो देख लेते हैं कि उनके बेस जो एग्जाम में पूछे जाते हैं वो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स कौन कौन से हैं, क्योंकि मैं खाली सिर्फ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स ही लेकर आती हूँ जो रिपीटेडली पूछा गया है, जिससे रिलेटेड क्वेश्चंस रिपीटेडली पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर के किसी भी एग्जाम में ले लो। ठीक है, मैं पर्टिकुलर किसी एक एग्जाम का नाम नहीं लेती हूँ। ठीक है, क्योंकि मैंने भी काफ़ी एग्जाम्स दिए हैं, ऐसा नहीं है कि मैं बिना एग्जाम दिए पहुंची हूँ जहाँ भी हूँ। ठीक है, मैंने भी एग्जाम्स दिए हैं, तो मेरे को पता है कि कैसे कैसे टॉपिक्स आते हैं, कैसे कैसे नहीं आते हैं। ठीक है, तो देखते हैं कि क्या पॉइंट्स में है। ही वॉज द सन एंड सक्सेसर ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य। वो क्या थे? चंद्रगुप्त मौर्य के बेटे, उत्तराधिकारी। ठीक है, ही वॉज द सन, कौन थे वो? बेटे थे चंद्रगुप्त मौर्य के। ठीक, तो आप इसको ऐसे भी लर्न कर सकते हो, चंद्रगुप्त मौर्य बिंदुसार ऐसे करके, कि मतलब वो पापा थे उनके, ये बेटे थे उनके। ओके, ही वॉज नोन एज, और एक चीज और मैं बोलना चाहती हूँ, बिंदुसारा के बारे में ज्यादा नहीं पूछा जाता है। ठीक है, बहुत कम पूछा जाता है, तो जितना भी पूछा जाता है मैं आपको बता देती हूँ। ही वॉज नोन एज अमित्र घाट एंड सिंह सेना। ठीक है, वो किस किस नाम से जाने जाते थे? अमित्र घाट और सिंह सेना के नाम से। ठीक है, ही वॉज द फॉलोअर ऑफ अजीवाक संप्रदाय। ठीक है, अजीवाक सेक्ट मतलब कि अजीवाक संप्रदाय के वो फॉलोअर थे, उनको वो मानते थे। ओके, फाउंडर ऑफ अजीवाक सेक्ट वॉज मखलपुत गोशाल। ठीक, तो जो अजीवाक संप्रदाय है, जो उसके फाउंडर थे, जिन्होंने उसका गठन किया था, उनका नाम खलीपुत्र गोशाल उनका नाम था। ठीक है, अ सीरियन एम्बेसडर डायमेकिस केम इंडिया इन हिज कोर्ट। तो उनके दरबार में क्या हुआ था? एक सीरियन, ठीक है, सीरियन एम्बेसडर आए थे। ठीक है, क्या नाम था उनका? डायमेक्स, डायमेक्स उनका नाम था। वो इंडिया आए थे उनके दरबार में। ठीक, अ रिवॉल्ट वॉज इमर्ज इन तक्षशिला इन हिज पीरियड। तक्षशिला में क्या हुआ था? एक विद्रोह हुआ था। ठीक है, उनके पीरियड में या उनके काल में ये चीजें हुई थी, ये विद्रोह हुआ था। दिस रिवॉल्ट वॉज क्वेल्ड बाय अशोका। तो ये विद्रोह दबाया किसके द्वारा गया था? खत्म किसके द्वारा किया गया था? अशोका के द्वारा। ठीक है, तो जो चीज पूछी जाती है, एक तो ये रिवॉल्ट के बारे में पूछा जाता है, ये डायमेकस के बारे में पूछा जाता है, या अगर आपसे पूछ लेगा कि वो किसको मानते थे या वो किसके बेटे थे, इससे ज्यादा कुछ नहीं पूछा जाता। ठीक है, तो किसके द्वारा ये खत्म हुआ था? क्योंकि यहाँ पे अशोका की एंट्री होती है, इसलिए ये चीज भी आपको याद रखनी है। ओके, बिंदुसारा डायड इन 269 बीसी। वो कब मरे थे? 269 बीसी में उनका देहांत हुआ था। आफ्टर हिज डेथ बिगनिंग सक्सेशन वॉर बिटवीन सुशीम एंड अशोका। तो सुशीम और अशोका के बीच में उनकी मृत्यु के बाद एक वॉर छिड़ गया था, एक युद्ध छिड़ गया था। ठीक है, इन दिस सक्सेशन वॉर अशोका डिफीटेड सुशीम एंड किल्ड हिम। तो इस वॉर में क्या हुआ था? अशोका ने सुशीम को मार दिया था, हरा दिया था और उसको मार दिया था। ठीक है, डिफीट किया था एंड देन उसको मार दिया था। ठीक, तो ये था आपका बिंदुसार। ठीक है, बहुत बड़ा नहीं है बिंदुसार, मैंने आपको पहले भी बोला था, क्योंकि नहीं पूछा जाता इतना, मैं जितना पूछा जाता है सिर्फ उतना बताने में विश्वास रखती हूँ। और आजकल तो मैं आपको बताऊं, एशियंट हिस्ट्री से इतना पूछा भी नहीं जाता। ठीक है, ज़्यादातर फोकस मॉडर्न हिस्ट्री में रहता है और थोड़ा बहुत मेडिएवल हिस्ट्री से आता है, आता ज़रूर है एशियंट से, लेकिन डीपली नहीं आता। ठीक है, तो नहीं पूछा जाता है। ओके, अब देख लेते हैं ग्रेट अशोका के बारे में। ठीक है, तो ग्रेट अशोका जो थे आपके 269 बीसी से 232 बीसी तक रहे हैं। ठीक है, बीसी को हिंदी में ईशा पूर्व बोलते हैं शायद। ठीक है, हाँ शायद यही बोलते हैं, क्योंकि इंग्लिश में तो बिफोर क्राइस्ट होता है। तो ये कब रहे थे? 269 से 232, यानी 269 से 232 तक ये रहे थे। ठीक है, ही वॉज द गवर्नर ऑफ उज्जैन इनिशियली। वो किसके राज्यपाल थे? उज्जैन के राज्यपाल थे। कौन? ग्रेट अशोका। इनिशियली मतलब शुरुआती दौर में वो उज्जैन के राज्यपाल रहे हैं। ही वॉज द ग्रेटेस्ट रूलर ऑफ दिस डायनेस्टी। और सभी जानते हो अशोका के बारे में, तो सबने ही सुना है, ग्रेटेस्ट रूलर थे वो, सबसे बड़े रूलर थे, सबसे महान रूलर भी बोला जाता है उनको, उनकी डायनेस्टी के। ठीक है,
उनके वंश के वो सबसे ग्रेटेस्ट रूलर थे। ओके, ही वॉज द फाउंडर ऑफ शैव धर्म इनिशियली, और वो फाउंडर क्या मतलब उन्होंने गठन भी किया था किसका, शैव धर्म का इनिशियली, ठीक है, यानी स्टार्टिंग के दौर पे। फाउंडेड अ न्यू सिटी श्रीनगर, तो उन्होंने किसका गठन किया था, नई नई सिटी उन्होंने फाउंड की थी, क्या नाम था उसका, श्रीनगर, ठीक है। इन 261 BC ही फॉर द फेमस कलिंगा वॉर, तो सबने ही सुना होगा कलिंगा वॉर के बारे में, और सुना नहीं, अशोका के सीरियल्स भी आते हैं टेलीविजन पर, ठीक है, तो लोग देखते भी हैं, कई लोग ध्यान में रखते हैं, कई लोग नॉर्मली इंजॉयमेंट के लिए देखते हैं, एंटरटेनमेंट के लिए देखते हैं, ठीक है। बट जैसे मैंने देखा था तो मैं इसलिए बोलूँगी कि कुछ कुछ चीज़ें मुझे याद हैं, ऐसी बात नहीं है कि मैं इसमें कुछ और लिखा है या वहाँ कुछ और था, ठीक है। तो 261 BC में क्या हुआ था, फेमस कलिंगा वॉर युद्ध, कलिंग युद्ध फॉट हुआ था, यानी लड़ा गया था 8th ईयर ऑफ हिज राइन, ठीक है, शासन में, ठीक है, कौन से में, 8th ईयर में, उनके शासन के 8th ईयर में ये युद्ध हुआ था। इन दिस वॉर ही डिफीटेड द रूलर ऑफ कलिंग, नंदराज। इस युद्ध में क्या हुआ था, अशोका जैसे मैंने बोला ग्रेटेस्ट रूलर थे, तो ऑब्वियसली उनको हराना ही था, ठीक है, उनको किसी को हराना ही था, तो उन्होंने कलिंगा के रूलर को हराया जिनका नाम था नंदराज, ठीक है। इनको हाईलाइट करके रखना, इसीलिए मैंने अंडरलाइन कर रखा है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। ओके, आफ्टर दिस वॉर ही गॉट मैरिड विद द प्रिंसेस ऑफ कलिंगा, जिसका नाम था कारुवाकी, ठीक है। इस युद्ध के बाद उनकी शादी किससे हो गई, वो उन्होंने किससे शादी कर ली, कलिंग की प्रिंसेस से, कलिंग की रानी से, जिनका नाम था कारुवाकी। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि पहले रिश्ते ढूंढे नहीं जाते थे, पहले लोग लड़ने जाते थे, अगर वॉर हो गया और किसी के राजा को किसी ने हरा दिया तो उनकी बेटी से, अब उस राज्य की बेटी उनकी बीवियाँ हो जाती थी, इसी चक्कर में उनकी बहुत सारी धर्म पत्नियाँ हुआ करती थी, क्योंकि अब है, जरूरी तो नहीं है कि सिर्फ एक ही युद्ध वो जीते या एक ही राज्य वो जीते, कितने राज्य जीतते थे, और जहाँ जहाँ राज्य जीतते थे वहाँ से वो शादी कर लेते थे, तो इस चक्कर में उनकी बहुत सारी बीवियां रही हैं, ठीक है। तो इन्होंने किससे शादी की थी, कलिंग, आपसे क्या पूछा जा सकता है, कलिंग की रानी जिससे अशोका ने शादी की थी उनका नाम क्या है, तो उनका नाम क्या है, कारुवाकी, ठीक है। आफ्टर दिस वॉर ही अडॉप्टेड बुद्धिज्म विद द हेल्प ऑफ उपगुप्त। इस युद्ध के बाद उन्होंने क्या अपना लिया था, बुद्धिज्म को अपना लिया था, बौद्ध धर्म को अपना लिया था, किसकी मदद से, उपगुप्त नाम के व्यक्ति हैं, उनकी उपगुप्ता की मदद से, ठीक है। एक्सपेंडेड बुद्धिज्म इन होल इंडियन अब्रॉड, ठीक है, यानी उन्होंने क्या किया कि बौद्ध धर्म को बहुत ज़्यादा फैलाया, किसने, अशोका ने, काफ़ी फैलाव किया उनका, एक्सपेंड किया, कहाँ पे, इंडिया में और अब्रॉड में, यानी भारत में और बाहर देशों में, काफ़ी उसकी विस्तार किया, उसका काफ़ी फैलाया बौद्ध धर्म को, ठीक है। He sent his son Mahendra and daughter Sanghamitra to Sri Lanka for the expansion of Buddhism। जैसा कि मैंने बोला कि वो उन्होंने बौद्ध धर्म का बहुत ज़्यादा विस्तार किया था, तो उन्होंने अपने बेटे महेंद्र और उनकी बेटी का क्या नाम था, संघमित्रा को श्रीलंका भेजा, ताकि वो बौद्ध धर्म का विस्तार कर सके, वहाँ पर लोगों को बौद्ध धर्म के बारे में बता सके और उनके धर्म को मतलब कि एक्सपेंड कर सके, ठीक है। ही स्टार्टेड अ न्यू रिलीजन अशोक धम्मा, उन्होंने एक नया रिलीजन, एक नया धर्म स्टार्ट कर दिया, जिसका नाम क्या था, अशोक धम्म, ठीक है। ही कंस्ट्रक्टेड द फेमस सांची सेटअप, ठीक है, उन्होंने एक सांची एक स्तूप उन्होंने बिल्ट किया, मतलब कंस्ट्रक्ट किया था, ठीक है। तो आप सभी जानते होंगे, सांची स्तूप के बारे में भी पूछ लेते हैं। ही एस्टेब्लिश्ड अशोका's पिलर इन सारनाथ यूपी विच वॉज अडॉप्टेड बाय इंडियन गवर्नमेंट एज अ नेशनल सिंबल, ठीक है। तो उन्होंने किसका गठन किया है, अशोका पिलर है एक, जो कि सारनाथ में है, सारनाथ कहाँ पड़ता है आपका, उत्तर प्रदेश में, ठीक है, जो कि भारत सरकार के द्वारा अपना लिया गया है, क्या, एज अ नेशनल सिंबल के द्वारा रखा है उन्होंने कि ये नेशनल सिंबल है, ठीक है। और सभी जानते हैं अशोका नेशनल सिंबल है, तो वो एक पिलर जो था उन्होंने उसका गठन किया था। ही वॉज नोन एज फादर ऑफ इंस्क्रिप्शंस, वो क्या कहलाए जाते थे, अभिलेखों के पिता कहलाए जाते थे, ठीक है। क्या बोला जाता था उन्हें, फादर ऑफ इंस्क्रिप्शन, बिकॉज ही एस्टैब्लिश अ लार्ज नंबर ऑफ इंस्क्रिप्शन इन इंडिया, क्यों, क्योंकि उन्होंने बहुत ज़्यादा अभिलेख भारत में गठन किया था अभिलेखों का, ठीक है। अशोका's इंस्क्रिप्शन इज रिटन इन 4 स्क्रिप्ट, जो अशोका के अभिलेख थे वो 4 स्क्रिप्ट में लिखे गए थे, ब्राह्मी में, ठीक है, खारस्ती में, ठीक है, खराश्ती में, और अरामैक में, और ग्रीक में, यानी यूनानी में, ठीक है। मुझे थोड़ा सा प्रॉब्लम होती है हिंदी बोलने में फ्रेंड्स, इसलिए मैं थोड़ा सा वो अजीब से बोलती हूँ, ठीक, क्योंकि मेरे को हिंदी बोलने इतनी अच्छे से नहीं आती है,
बट हिंदी बोलनी मुझे बहुत अच्छे से आती है। जो ये हिंदी के हार्ड वर्ड होते हैं, जैसे कि मतलब मैं इंग्लिश मीडियम से पढ़ी हुई हूँ, तो हिंदी के जो हार्ड वर्ड्स होते हैं नहीं बोल पाते हैं इतने अच्छे से, ठीक है, बट फिर भी मैंने बहुत अच्छी कोशिश की है। ब्राह्मी, खराश्ती, अरेमिक और ग्रीक 4 भाषाओं में इसको लिखा गया था, यूनानी में, ठीक है, ग्रीक मतलब यूनानी। ओके, मोस्ट ऑफ द इंस्क्रिप्शंस वर रिटन इन ब्राह्मी स्क्रिप्ट। तो मोस्ट जो ज्यादातर उनके अभिलेख थे वो ब्राह्मी में लिखे गए थे। जेम्स प्रिंसेप वाज द फर्स्ट पर्सन हु रीड अशोका's इंस्क्रिप्शन फर्स्ट टाइम इन 1837। तो अशोका के जो इंस्क्रिप्शन थे वो सबसे पहले किसने पढ़े थे, कौन था वो आदमी, जेम्स प्रिंसेप, ठीक है। कब पढ़ा था उन्होंने, 1837 में, ठीक है। इन 13th इंस्क्रिप्शन ऑफ अशोका मेंशन अबव कलिंगा वॉर, ठीक है। 13th इंस्क्रिप्शन में, जो अशोका के 13th इंस्क्रिप्शन है उसमें किसके बारे में मेंशन किया गया, किसके बारे में बताया गया है, कलिंग के युद्ध के बारे में। अशोका डाइड इन 232 BC। अशोका का मृत्यु, उनका निधन कब हो चुका था, कब हुआ था, 232 ईसा पूर्व में या बिफोर क्राइस्ट या BC में, ठीक। लास्ट रूलर ऑफ दिस डायनेस्टी वाज बृहदर्थ, ठीक है। तो लास्ट रूलर जो थे इस डायनेस्टी के, इस वंश के, कौन थे वो, बृहदर्थ। तो ये लास्ट रूलर पे सीधा हम क्यों पहुंच चुके हैं, क्योंकि जो फेमस रहे हैं वो चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसारा एंड द मोस्ट फेमस इज द ग्रेट अशोका रहे हैं। उसके बाद जो लास्ट रूलर बताया इसलिए ताकि आपसे कभी पूछ लिया जाए, तो लास्ट रूलर आपके बृहदर्थ थे, ठीक है, बृहदर्थ थे। अब अगर हमसे पूछा जाए कॉज ऑफ डिक्लाइन क्या था, कि मतलब मौर्य वंश किस तरीके से खत्म हुआ या मौर्य वंश के खत्म होने का कारण क्या था, तो कोई बोलता है कि वीक सक्सेसर थे, मतलब कि ये जो इतिहासकारों द्वारा निकाला गया है, ठीक है, कि कोई बोलता है कि उत्तराधिकारी इतने ताकतवर नहीं थे या इतने स्ट्रॉन्ग माइंडेड नहीं थे, वीक थे, वीक इकोनॉमी थी, यानी कि अर्थव्यवस्था बहुत कमजोर हो चुकी थी, और वीक आर्मी थी, या जो सेना थी उनकी वो बहुत कमजोर हो गई थी। तो जिस वजह से क्या हुआ, इसका विनाश हो गया और मौर्यन एम्पायर आपका खत्म हो गया, ठीक है। तो था आपका मौर्यन एम्पायर। ओके, तो अभी क्या है, अभी हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में प्री मौर्यन पीरियड के बारे में। इसको अभी यहीं रखते हैं, यहीं तक रखते हैं। तो इसमें आपने पढ़ा चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसारा और द ग्रेट अशोक। अगर चंद्रगुप्त मौर्य वाली वीडियो नहीं देखी है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। अगर आप क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की चाहते हैं, क्योंकि आई नो आप कोई ना कोई प्रिपरेशन कर रहे हैं तभी वीडियो देख रहे हैं, तो क्वांटिटी तो होगी ही, ठीक है। तो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड चाहते हैं तो उसकी भी प्लेलिस्ट का मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। ओके, और चंद्रगुप्त मौर्य भी और जनरल अवेयरनेस की जो भी क्लासेस चाहिए मैं उस सभी का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, ठीक है। आज वीडियो सिर्फ इतनी ही रखते हैं। अगर अच्छी लगी हो तो इसे प्लीज लाइक जरूर दें, शेयर जरूर कर दें सभी के साथ, और सब्सक्राइब नहीं किया है तो यार सब्सक्राइब कर दो, बिकॉज इट्स फ्री, ठीक है। और बेल बटन को प्रेस कर दें ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो लेकर आऊँ आपके पास उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आ जाए। थैंक यू।